चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी हरी हरी चूड़ियाँ ले लो। टुनटुनी चिड़िया सुबह से चूड़ियाँ बेचने की सदा लगा रही थी, लेकिन कोई भी पक्षी उसकी चूड़ियाँ नहीं ले रहा था। टुनटुनी चिड़िया गरीब और मेहनती थी। वो चूड़ियाँ बनाकर अपना गुजर बसर किया करती थी, लेकिन काफ़ी दिनों से सुंदरपुर जंगल में कोई भी पक्षी उसकी चूड़ियाँ नहीं ले रहा था। फिर वो शाम होने से पहले पहले अपने घर की तरफ उड़ गई। अगले दिन जब वो चूड़ियाँ बेचने के लिए घर से जाने लगी तो वो खुद से बोली, आज मैं चूड़ियाँ लेकर पूरे जंगल में घूमूंगी और जंगल के एक एक पक्षी के घर जाकर अपनी चूड़ियाँ बेचूंगी। कोई ना कोई पक्षी तो मेरी चूड़ियाँ ज़रूर खरीदेगा। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया जंगल में अपनी चूड़ियाँ बेचने को निकल जाती है और एक एक पक्षी के घर जाकर चूड़ियाँ खरीदने का बोलती है। ये देखो, मेरे पास कितनी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ हैं। तुम मुझसे कोई भी चूड़ियाँ ले लो। नहीं नहीं टुनटुनी, चूड़ियाँ तो अभी मैं नहीं खरीद सकती। जंगल में कोई शादी भी नहीं आ रही और ना ही कोई त्योहार है। देखो, जब जंगल में कोई त्योहार या शादी आती है तो चूड़ियाँ भी महंगी हो जाती हैं। बेहतर है कि तुम मुझसे अभी ही ले लो, बहुत कम कीमत में दूंगी। नहीं नहीं टुनटुनी, मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी चूड़ियाँ लेकर बाकी पक्षियों के घरों में भी जाती है, लेकिन कोई भी पक्षी उससे चूड़ियाँ नहीं खरीदता। टुनटुनी चिड़िया उदास एक दरख्त पर बैठ जाती है। इस जंगल में कोई भी पक्षी मेरी चूड़ियाँ खरीदने को तैयार नहीं। ऐसा करती हूँ, कल साथ वाले जंगल जाकर अपनी चूड़ियाँ बेचती हूँ। हो सकता है वहाँ मेरी चूड़ियाँ हाथों हाथ बिक जाएं। फिर अगली सुबह जब टुनटुनी चिड़िया देखती है कि जोरों की बारिश लगी हुई है तो वो बारिश की परवाह किए बिना ही दूसरे जंगल की ओर निकल जाती है। ये चूड़ियाँ ले लो मैडम जी, ये चूड़ियाँ बहुत अच्छी और सस्ती भी हैं और मैं सुंदरपुर जंगल से खास ये चूड़ियाँ लेकर आपके पास आई हूँ। अरे वाह, ये चूड़ियाँ तो बहुत अच्छी हैं और एक सेट कितने का दे रही हो? ये एक सेट से 20 रुपए का है। ठीक है, मुझे 2 सेट दे दो। और हाँ, मुझे पर्पल कलर की चूड़ियाँ चाहिए। क्या तुम्हारे पास पर्पल कलर है? नहीं मैडम जी, अभी मेरे पास पर्पल कलर की चूड़ियाँ नहीं। मैं आपको कल नहीं और परसों आकर दे जाऊंगी। कालू कौवा जो अपने घर की खिड़की में बैठा मौसम के मज़े ले रहा था, वो टुनटुनी चिड़िया को अपने घर के सामने सुंदरी काकी के पास चूड़ियाँ बेचते हुए देख लेता है। टुनटुनी चिड़िया कालू को बहुत पसंद आती है। पहली नज़र में उसका दिल टुनटुनी चिड़िया पर आ जाता है और वो सोचता है, अरे कौन थी वो चिड़िया? देखने में कितनी मनमोहनी और प्यारी थी। वो चिड़िया तो मैंने आज से पहले कभी इस जंगल में नहीं देखी। मुझे इस चिड़िया से मिलना होगा। मुझे इस चूड़ी बेचने वाली चिड़िया को ढूंढना होगा। अगले दिन कालू कौवा सुंदरी काकी के पास जाता है और कहता है, काकी, वो जो कल चिड़िया तुम्हारे पास चूड़ियाँ बेचने के लिए आई थी, वो कौन थी? कालू, वो सुंदरपुर जंगल से चूड़ियाँ बेचने यहाँ आई थी। बहुत ही प्यारी चिड़िया थी।
खैर वो फिर कल आएगी। मैंने उससे और भी चूड़ियाँ मंगवाई हैं, लेकिन तुम उसका क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही काकी, कल जब मैंने उसे देखा तो वो मुझे पहली नजर में बहुत अच्छी लगी है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कालू। ऐसे भी तुम अकेले हो और तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। ऐसा है कि वो चिड़िया कल फिर आएगी और तुम मुझसे मिल लेना और बातचीत कर लेना। फिर कालू कौवा अपने घर में बैठकर अगले दिन होने का इंतज़ार करने लगता है। जैसे ही सुबह होती है उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। वो खुद से कहता है, पता नहीं वो चिड़िया आ जाएगी या नहीं, लेकिन अब तो सुबह हो गई है, उसे अभी तक आ जाना चाहिए था। थोड़ी ही देर बाद उसे टुनटुनी चिड़िया एक दरख्त के नीचे बैठी हुई दिखाई देती है। वो जल्दी से उसके पास जाता है और कहता है, ऐ चिड़िया, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? ये लो, ये मेरे पास आज का खाना है। आज मैं नहीं खाऊंगी, बल्कि मेरी जगह तुम खा लेना। इसके अलावा अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिक्र ना करो चिड़िया, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। कैसा इम्तिहान? फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को शादी की ऑफर भी करता है, जिसे टुनटुनी चिड़िया कबूल कर लेती है। फिर वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। और आखिर में आपसे कहना है कि अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दें।